सतपुली नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक रोमांचक साहसिक पर्यटन को लेकर के काम शुरू हुआ है और लोगों का 3 महीने से यहाँ आना भी शुरू हो चुका है। इन तमाम कामों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे 2 सीनियर जो पौड़ी जनपद के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने उठाई है। सीधा मैं आपको उन्हीं से रूबरू करवाता हूं, क्योंकि उन्हीं की फेसबुक पोस्ट से मैं इस जगह पर पहुंचा और इन तमाम चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस लिया। तो इस वक्त आप फ्रेम में देख रहे हैं, आप बोगना सर हैं और इस कैंप में जो है इसे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप काम कर रहे हैं। और आप रावत सर हैं और अमर उजाला में आपने लंबी सेवाएं इस जनपद में दी हैं। सर, पूरा का पूरा जो फील्ड है वो दूसरा था, तो ये अचानक से इस तरफ ये रुझान कैसे हुआ? देखिए, हम अखबारों के और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से हमेशा पहाड़ से जो प्लान है, पहाड़ की जो दुश्वारियाँ हैं उनको कागज़ पर उकेरते तो हम हमेशा रहते थे। लेकिन हमें लगा कि जब तक कोई ज़मीनी प्रयास ना हो कि यहाँ पर इस तरह से लाइवलीहुड के कुछ रिसोर्सेज तैयार किए जाएं कि युवा यहाँ यहीं रुके, तो उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए कुछ नई गतिविधियों की यहाँ पर आवश्यकता थी। तो उसमें पर्यटन और उसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ा फील्ड साबित हो सकता था। तो हमने इसमें एक थोड़ा प्रयास किया, सरकार ने भी सहयोग किया। 2020 में यहाँ पर नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी हुआ, लेकिन उसके बाद कतिपय कारणों से ये नहीं इसको प्रोसीड किया जा सका, ये रुक गया। लेकिन इस बीच फिर पुनः जो है इस वर्ष फरवरी माह में जो है प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा एक बार पुनः इसका शुभारंभ किया गया और इसमें प्राइवेट कंपनीज़ को आमंत्रित करने के बाद ये पैराग्लाइडिंग शुरू की। और उम्मीद है कि धीरे धीरे पूरी नयार घाटी क्षेत्र में इस तरह से नए और कंपनियां और नए और एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन यहाँ पर आएंगे और आने वाले समय में ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक साथ साथ में टूरिज्म का एक बड़ा हब बन सकेगा। इस दिशा में हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर ज़मीनी तौर पर मौजूद हमेशा रहेंगे। अगर आपकी बात करूं मैं बोगना सर, तो गांव जो है वो आपका बुगानी पड़ता है। पत्रकारिता में भी आपने जो है बहुत से बच्चों को ट्रेन भी किया। अब बिल्कुल इस तरीके से किस तरीके से पर्यटन को बढ़ाया जाए इस पे काम आपने यहाँ शुरू किया है, तो क्या कुछ संभावनाएं आपको अभी दिख रही हैं? ये जिस तरीके से चैलेंजेस हैं शुरुआती तौर पर कैसे आगे बढ़ाना है? हाँ, देखिए, पत्रकारिता का जो दौर रहा था उस समय जन सरोकार की पत्रकारिता हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका ह्रास होता रहा। तो इन परिस्थितियों में कुछ खींच सी उठी, फिर राज्य बन गया। राज्य बनने के बाद हमें लगा कि कुछ यहाँ इस प्रदेश के अंदर और विशेष तौर पे जो पहाड़ी हमारे ज़िले हैं यहाँ कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ लंबे समय से दिखाई नहीं दिया। इसके बाद हमने कुछ एक मुहिम सी शुरू की। हमने कहा कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों को रोज़गार तो मिले, साथ में प्रदेश की पर्यटन की गतिविधियों को बहुत तेज़ी मिल सके। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने मिल करके एक यहीं ये जहाँ पर अभी आप हैं, ये सीला बांघाट जगह है। यहाँ पर लंबे समय से लोगों ने खेती छोड़ दी थी और जितना आप ये लैंड देख रहे हैं ये पूरी तरह बंजर हो चुकी थी। इस लैंड को सुधारने के लिए हमने अपने ही संसाधनों से बहुत प्रयास किए और अब हमें लग रहा है कि कुछ स्थितियाँ ठीक हुई हैं। और इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोज़गार देने, प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने, अभी तक प्रदेश का पर्यटन जो है 4 धाम यात्रा तक ही सीमित था। हमें लगा कि 4 धाम यात्रा के अलावा कुछ और भी किया जाना चाहिए, इसमें साहसिक पर्यटन हो सकता था। और चूँकि ये वैली जो नयार घाटी वैली कही जाती है, ये बिल्कुल वर्जिन वैली थी। यहाँ कोई भी पर्यटकीय गतिविधियाँ नहीं हुआ करती, छोटे मोटे ढाबे, ऐसी स्थितियाँ थी। तो जो भी पर्यटक आता था वो उसका कंसंट्रेशन जो है
या तो हरिद्वार, ऋषिकेश या चार धाम तक हुआ करता था, या मसूरी हुआ करता था, या नैनीताल हुआ करता था। हमें लगा कि इस घाटी को प्रमोट किया जाना चाहिए और इसलिए हमने इसमें अपने ही संसाधनों से सारे कार्य किए और स्थितियाँ ठीक लग रही हैं। सरकार थोड़ा सा मदद करने को तैयार है, पूर्व में सरकारों ने मदद नहीं करी, तो इसलिए हमें वक्त ज़्यादा लंबा लग गया। अब उम्मीद है, आशा की जानी चाहिए कि ठीक ठाक होगा। इसमें जो है लोगों का रिस्पांस कैसा है इन तमाम चीज़ों में, क्योंकि 4 महीने से लगातार चीज़ें हो भी रही हैं, 3 साल ये कोविड का पीरियड भी आप लोगों ने फेस किया, तो ऐसा रुझान है लोगों का? देखिए, रुझान का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि नया फील्ड यहाँ के लिए है, नई चीज़ है, थोड़ा इसमें वक्त लगना लाजमी है, वक्त लगेगा इसमें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस क्षेत्र में यदि पर्यटन गतिविधियाँ और एडवेंचर स्पोर्ट्स के जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ानी है, तो उसके लिए जो है सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रूट्स हो गया, उसके साथ साथ जो अन्य जो सिविल लाइफ वो होती हैं, ज़रूरतें होती हैं आदमी के लिए, आने वाले लोगों के लिए, अच्छे होटल्स हो गए, अच्छे रिजॉर्ट्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ों का अभी थोड़ा कमी महसूस की जा रही है। तो ये शुरुआती दौर है, उम्मीद है कि धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा सुधार होगा और उसके बाद इस एडवेंचर स्पोर्ट्स को थोड़ा नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद तब की जा सकती है। बातचीत तो बहुत लोगों से होती होगी, तो कुछ जो यहाँ से फीडबैक वगैरह अगर कोई मिनिस्टर लेकर के जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो रहा है उनमें? हाँ, उम्मीद की जानी चाहिए। देखिए, आशा करनी चाहिए। सरकारों के पास पर्यटन ही नहीं, कई और भी काम होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम बार बार ये कहते रहे हैं कि पर्यटन की अपार संभावनाएं उत्तराखंड में हैं, तो अपार संभावनाओं को कहीं दूसरी जगह भी ढूंढा जाना चाहिए। गाँव में ढूंढा जाना चाहिए, या कोई नई वैलियाँ हैं उसमें ढूंढा जाना चाहिए, या हमारे पास छोटी छोटी नदियाँ हैं जो नॉन ग्लेशियर रिवर हैं, उनके किनारे ढूंढा जाना चाहिए। हम सिर्फ नैनीताल झील और मसूरी और देहरादून की वादियाँ और बद्री केदार तक ही सीमित न रहें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर्यटन के क्षेत्र नहीं है, लेकिन उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है और ये ढूंढा जाना चाहिए कि कहाँ और अधिक, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन इन्हीं जगहों पे हुआ जो मैंने आपको पहले बताई है। और दूसरी बात, हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि तीर्थाटन और पर्यटन, इन दोनों को अलग किया जाना चाहिए। पर्यटन की विंग पूरी तरह अलग होनी चाहिए और धार्मिक पर्यटन की विंग पूरी तरह अलग होनी चाहिए। इनको आपस में इनको मिलाना नहीं चाहिए। और सरकारें कर रही हैं मदद, जितना संसाधन सरकारों के पास है, स्थितियाँ इकोनॉमिकली ठीक नहीं है प्रदेश की, तो जितनी भी वो मदद कर सकते हैं कर रहे हैं। जैसे सर्किट वगैरह को लेकर के बात हुई, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन की बात हुई, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब कि अगर इसी इलाके में अगर सर्किट के तौर पे जोड़ना हो तो और क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती है? ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन। इससे क्या था कि जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ थी वो डिसेंट्रलाइज हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश या किन्हीं कारणों के वश जो है अभी तक उन 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में से एक भी डेस्टिनेशन जो है उस पर कागजी फाइलों से आगे वो नहीं बढ़ता है। और एक जगह ये भी है। हाँ, और ये उनमें से एक जगह ये है, ये जो नयार घाटी है, इसमें सतपुली केंद्र से ये भी 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में से एक यूनिट ये भी यहाँ पर थी। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे या सरकारों के, या मैं ये समझता हूँ कि सरकार के नेताओं के साथ साथ जो है कुछ अधिकारियों की भी कहीं कमी अवश्य है कि अधिकारियों की तरफ से भी इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं लिया गया। और अभी भी आप ये देखेंगे कि यहाँ से सतपुली से लंच राउंड मात्र 40 या 50 मिनट्स का रन है। इसके बावजूद जो टूरिस्ट लंच राउंड तक आता है वो सतपुली तक नहीं पहुँच पाता है। तो जबकि बहुत इजी था, बहुत आसानी से इसको यहाँ खींचा जा सकता था। तो सतपुली में जैसे अब एक प्रपोज्ड एक जलाशय झील की बात हो रही है, ये हो जाए, साथ में एडवेंचर टूरिज्म हो जाए, यहाँ पर कायाकिंग हो सकती है, एंगलिंग हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हों, तो जो कॉन्सेप्ट रखा गया था 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में सतपुली का, वो तब जाके कहीं धरातल पर उतरता हुआ नजर आएगा। अन्यथा ये जो सिर्फ फाइलों में ये बातें हों, ये शायद इससे कोई फायदा न तो पर्यटन को होने वाला है, न क्षेत्र। आगे की तरफ जो है ऊपर वही टूरिस्ट जो है फिर पौड़ी भी नहीं
वो पहुंच पाता, ना वो खिरसू पहुंच ये पाता। बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है। हाँ, आप हाँ। समझिए कि टूरिस्ट जो है ऋषिकेश के आसपास 10-20 किलोमीटर का जो आउटस्कर्ट्स है उसमें जाता है। उसके अलावा जो लैंसडाउन एनसीआर से या कोटद्वारा होते हुए लैंसडाउन आता है, वो कहीं तो ये बीच का जो इलाका हम देखते हैं इसको, ये सतपुली से लेकर पौड़ी तक का, ये बिल्कुल टूरिस्ट से बिल्कुल जीरो है। यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। आप जबकि यहाँ से 30 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आधे घंटे के रन के बाद जाएंगे तो आपको हिमालय की 300 किलोमीटर लंबी श्रृंखलाएं चौखंबा से दिखाई देंगी पौड़ी के आसपास। गंगोत्री से लेकर के और पूरा चौखंबा हाँ। पिथौरागढ़ तक की। और साथ में इससे आगे आप थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको खिरसू एक तरह से एक सर्किट है। ये हाँ। पूरा आपका खिरसू से लेकर के और उसको आप पौड़ी होते हुए सतपुली होते हुए लैंसडाउन से लेके और कॉर्बेट नेशनल पार्क, हाँ। ये सर्किट। अगर दूसरी तरफ जाएं तो दूधातोली रेंज, दूधातोली रेंज, हाँ। उधर आप उधर की तरफ उधर के, दूधातोली रेंज है। उधर आप राठ क्षेत्र राठ में क्षेत्र जाएंगे, में। पैठानी की तरफ धार्मिक पर्यटन भी है, बहुत राहु का मंदिर है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको कंसोलिडेट करके एक अच्छी योजना बना करके एक जिले के लिए, सिर्फ एक जिले की योजना बनाई जाती तो निश्चित रूप से इसमें सतपुली को भी फायदा होता है प्रॉपर्ली, पौड़ी को भी होता है। और लैंसडाउन में जो टूरिस्ट आता है, जिम कॉर्बेट में जो टूरिस्ट आता है, वो जो देवप्रयाग तक जो टूरिस्ट पहुंचता है, वो टूरिस्ट डेफिनेटली पौड़ी की तरफ भी आता, सतपुली की तरफ भी आता। बस एक ही व्यवस्था होनी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना है, सरकार की तरफ से एक अटैकिंग पब्लिसिटी भी हो जो, उसको प्रचार किया जाना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप लोग ब्लॉगिंग के जरिए इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि आप भी इन्हांसमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपको भी उसमें आप जैसे लोगों को भी उसमें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। युवाओं को सर कोई मैसेज करना चाहें इन तमाम चीज़ों के बाद? देखिए, जो युवा हमारे गाँव से निकल करके एक 10,000 रुपया प्रति माह कमाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं, उनको यहाँ पहाड़ों में रोका जा सकता है और वो 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमा सकते हैं। देखो, सरकार की बहुत योजनाएं हैं, सरकार अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें बहुत करती है, लेकिन थोड़ा सा हमारे अंदर या हमारे युवाओं के अंदर एक तो नकारात्मकता की भावना आ गई है कि ये नहीं किया जाना चाहिए, हर महीने 10,000 रुपये मिल जाए, इट्स सफिशिएंट। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अपने गाँव में, अपने घर में, अपने आसपास के क्षेत्र में पर्यटनी को छोड़ दीजिए, आप कुछ और भी गतिविधियां हैं, खेती है, बागवानी है, कई जिस पे सब्सिडाइज्ड गवर्नमेंट नीतियां हैं, उनको अगर कर लें आप, तो आप अपने ही घर में रह करके एक अच्छी सी रकम कमा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। तो मेरा युवाओं से ये अनुरोध है कि वे सरकार की योजनाओं को आत्मसात करें और ईमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने ही घर में बहुत अच्छी रकम कमा सकते हैं। जाहिर तौर पर पे एप्पल फार्मिंग भी इस डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई और इसके साथ साथ जो है फिशिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ें शुरू की गई हैं। पीछे जो इस वक्त ये खूबसूरत कैंप देख रहे हैं, ये गोल्डन महासीर कैंप है और ठीक यहीं से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई है। कैंपिंग के साथ साथ पैराग्लाइडिंग आपको कहीं भी देश भर में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जिम्मेदारी अब जनपद के लोगों की भी है और जिम्मेदारी अब प्रदेश के लोगों की भी है कि जो नई शुरुआत इस प्रदेश में की गई है उसे किस तरीके से हम आगे प्रमोट करें, ताकि हिमाचल की तरफ पैराग्लाइडिंग, कैंपिंग, तमाम चीज़ों को लेकर के जो लोग जाते हैं, ऋषिकेश कैंपिंग करने आते हैं, वो आपके पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी आएँ, इस नैयार घाटी में भी आएँ। मिलते हैं अगले किसी दूसरे ब्लॉग में।